शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। किसे कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा? जो ज्ञान का स्वरूप बन गए हैं, कैसे होंगे वो? उसके लिए आज बाबा ने बताया कि उनका कहना, सोचना, करना समान होगा। व्यर्थ का खेल नहीं करेंगे, कमजोरियों के मेरेपन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको याद होगा कि अभी बस वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ गया। वानप्रस्थ सिर्फ बूढ़ा नहीं, लेकिन वाणी से परे की अवस्था, एक आंतरिक साइलेंस, ठहराव, भरपूरता वाली तृप्ति, जिसमें संकल्पों को ठहराव आकर के सारी इच्छाओं कामनाओं को फुल स्टॉप लग जाता है। वो है वानप्रस्थ अवस्था। मन वाणी से परे की परमधाम वाली साइलेंस को खींचता रहता है। तो ज्ञानी तू आत्मा मीन्स जिनको ये ध्यान है कि ये हमारा वानप्रस्थ का समय है, सृष्टि का भी वानप्रस्थ अंतिम अवस्था, परिपक्व होने की अवस्था, घर लौट जाने की अवस्था, यानी अब नाटक कंप्लीट होता है, ऐसा टाइम आ गया है। ज्ञानी आत्मा समझती है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन के व्यर्थ के खेल को समाप्त कर देते हैं। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना, मनुष्य कमजोरियों के भी मेरेपन में आ जाता है। कमजोरियों से भी अटैचमेंट, अपनी कमजोरियों को गुण रूप में वर्णन करने लगेंगे तो दृष्टिकोण बदल जाएगा। दूसरों के गुणों को भी अवगुण रूप में समझने और वर्णन करने लगते हैं। ऐसा उलटफेर कलयुग के एकदम गिरावट का लक्षण है। परंतु ज्ञानी तू आत्मा माना अपनी हर कमजोरी की ठीक समझ, दिखेगा ये राइट नहीं, ये रॉन्ग है, तो कमजोरी का मेरापन नहीं आएगा, तो जल्दी, बहुत जल्दी निकलती चली जाएंगी। ये आत्मा के मूल गुण से अलग है, इसको मेरा स्वभाव नहीं कह सकते, मुझे ये पसंद है नहीं कह सकते, ये विकार है, ये अवगुण है, ये सोच के व्यर्थ संकल्पों के खेल को जो समाप्त कर दे, वही ज्ञानी तू आत्मा है। तो इसलिए काम करना, सोचना, करना, कहना समान। ऐसे में क्या रिजल्ट आएगा? बहुत बाबा ने बढ़िया बात सुनाई है कि ऐसे ज्ञानी स्वरूप आत्माएं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण, कर्तव्य समर्थ हो जाएंगे बाबा जैसे। उस गॉडली ग्रेटनेस को अंदर रिसीव करती है आत्मा, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग में है कि कमजोरियों वाला स्वरूप मेरा ओरिजिनल नहीं है।
और राइट बात को समझ के वैसा ही सोचना बोलना करना, अगर उस पर काम ठीक किया तो हर कर्म गुण संस्कार समर्थ होने लगेगा, बाबा जैसा फील आने लगेगा। कभी व्यर्थ के खेल खिलौनों से नहीं खेलेंगे। वेस्ट थॉट्स, वेस्टेज ऑफ टाइम, मीनिंगलेस वर्ड्स, यूं ही व्यर्थ कर्मों में टाइम पास कर देना। इसको कोई कहता है मनोरंजन, कोई कहता है टाइम पास, जिसका कोई मीनिंग नहीं। ऐसी आत्माओं की डिक्शनरी में ऐसे कोई शब्द नहीं होंगे। फिर क्या होगा? ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे परमात्म मिलन के खेल में बिजी होंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। तो बहुत बारीकी से ध्यान देने का विषय है कि मैंने ज्ञान को किस तरह से यूज़ किया है। ज्ञानी बने या ज्ञानी तू आत्मा बने। ज्ञानी जिसके ब्रेन में ज्ञान है, मुंह से ज्ञान निकलता है, पर संकल्पों में चलता रहे, एटीट्यूड बन जाए, वैसी वृत्ति बन जाए, कर्म स्वाभाविक बन जाए, वो तो ज्ञानी तू है, ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना, ज्ञान स्वरूप बनना। और ज्ञान स्वरूप बन के अपनी हर कमजोरी को पराई वस्तु, परदेसी समझते हुए, दुश्मन समझते हुए उसको निकालना। और अटेंशन व्यर्थ नाम को न रहे। चेक करना होगा संकल्पों से कि संकल्पों में कोई व्यर्थ के खेल की कहानियाँ तो नहीं चलती। इन बातों के लिए हमें पता है कुछ निकलना नहीं, ऐसा उधेड़ बुन तो नहीं करते। जिसको कहते हैं पानी विच मधानी, मक्खन नहीं मिलना। यानी ना उन बातों में कोई नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है, ना प्रोडक्टिव है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, यूं ही है। तो टाइम वेस्टर्स वो भी विक्रम के खाते में ही चला जाता है। तो ऐसा हमें ज़रूर अपने को रिव्यू करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ कि भले बच्चे नेगेटिव से बच जाते हैं, विकारी संकल्प ना भी चलाते हों, पर व्यर्थ संकल्प भी बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, वेस्ट का वेट होता है। और वो वेस्ट भी किसी भी चीज़ की शान को समाप्त कर देता है। तो आत्मा पर बोझ है व्यर्थ संकल्पों का भी। तो बाबा ने कहा था एक मुरली में, वेस्ट को अवॉइड कर अवॉर्ड के पात्र बनो। तो अब बारी है हमें अपने साधारण और व्यर्थ संकल्पों को भी समाप्त करके सिर्फ समर्थ के चिंतन में रहना। समर्थ को अपनी पर्सनैलिटी, अपना एटीट्यूड, अपनी वृत्ति बना लेना, तब होगा सोचना, कहना, करना समान। नहीं तो थोड़ी देर समर्थ चला, मुरली सुनी, चिंतन किया, योग किया, क्लासें की, फिर जब कर्म क्षेत्र पर आए तो उसी रूटीन चिंतन में आ गए, तू मैं वाले, छोटे बड़े संबंधों वाले। तो फिर व्यर्थ प्रवेश करता है। इसलिए बाबा ने कहा, व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेलो, अब परमात्म मिलन के खेल में बिजी हो जाओ। हमेशा देखें बाबा मेरे सामने है, बाबा को ये संकल्प पसंद है। हर संकल्प को बाबा से बात करने की भाषा में बदल दो।
तो हर संकल्प का ठीक टेस्ट हो जाए कि वेस्ट है कि बेस्ट है। हर संकल्प भले स्थूल लौकिक कोई भी कार्य व्यवहार का हो, बाबा के साथ कन्वर्सेशन वाला बना दो उसको। बाबा हम ऐसे कर रहे हैं, बाबा फलानी बात ऐसे, तो अपने आप उसका प्योरिफिकेशन हो जाएगा, बाबा वाला लेवल आने लग जाएगा। तो हमें क्या करना है ज्ञानी तू आत्माओं को, एक बाप के मिलन मेले में बिजी रहना है, फिर औरों को भी बाप समान बाबा जैसा बनाना है। तो ये ग्रेट जॉब हमको मिली हुई है, तभी हम अनेकों के लिए रहनुमा बन सकेंगे, उनके दुख दूर कर सकेंगे और सच्चे मायने में हमारा देने का रहम का पार्ट दुनिया में चलेगा। तो याद दिलाते रहेंगे अपने आप को कानों में, ज्ञानी तू आत्मा, व्यर्थ से मुक्त, कमजोरियों के मेरेपन से मुक्त, कहना सोचना करना समान, हर कर्म संस्कार गुण कर्तव्य समर्थ, बाबा जैसा और व्यर्थ के खेल से मुक्त, परमात्मा मिलन के खेल में बिजी, औरों को भी ऐसा बनाने वाले कौन है हम? ज्ञानी तू आत्मा।